यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 14। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को न सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक माए तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंदक के आजाब में मुब्तला होगा। और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानिंद कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दराती है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदिस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा, अपनी दराती चला कर क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दराती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदिस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दराती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दराती वाले से बड़ी आवाज से कहा, अपनी तेज दराती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ते ने अपनी दराती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काटकर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी।
اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔